हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। All sign, we have judgment, all sign, 5 of wands, Aries, Leo and Sagittarius, Messing और धनु राशि, and 3 of pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 4 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, the wheel of fortune, all sign, 7 of cups, Cancer, Scorpio and Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। सबसे पहले द वर्ल्ड एनर्जी को देखेंगे। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए द वर्ल्ड एनर्जी। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शायद इस रिलेशनशिप में एक इंसान ने तो बहुत काम किया है, एक इंसान ने तो बहुत अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, बट दूसरे ने नहीं किया इतना, या एक टाइम तक किया था, तब चीज़ें अच्छी चल भी रही थी रिलेशनशिप में। लेकिन आप दोनों अगर आज अलग हो या नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है, तो उसके पीछे रीज़न ये रहा है कि आपने एफ़र्ट्स तो बहुत दिए, लेकिन सामने वाले की तरफ से उतने स्ट्रॉन्ग एफ़र्ट्स मिले नहीं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ ना किसी तरीके का कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कोई साइकिल था ये इस तरीके का जिसमें आप दोनों थे। तो लाइक यू नो, द वर्ल्ड कार्ड ये शो करता है कि कुछ चीज़ें उनका एक टाइम होता है, और उस टाइम के वो जितने टाइम है उतने टाइम वो चीज़ रहती है, उसके बाद एक ब्रेक लगता है, फिर डिपेंड करता है कि कैसे क्या होना है आगे एनर्जीज़ के ऊपर। तो यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में मुझे फिर से ना एक नया साइकिल शुरू होते हुए दिखाई देता है, एक नई शुरुआत का, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एक नई शुरुआत का यहाँ पर मुझे साइन मिल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान थे, किसी तरीके की कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जिससे वो परेशान थे, और आपका ऐसा था कि दी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और किसी और के लिए उसने मुझे छोड़ दिया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो थर्ड पार्टी के साथ इनका एक साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक साइकिल एंड और एक नई शुरुआत को देख रही हूँ। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनके लिए भी मुझे एक नई शुरुआत दिखाई देती है, ठीक है। जिनकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो उनकी भी एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ओके। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, दोनों ही। द जजमेंट को देखूँ चाहे मैं हाई प्रीस्टेस देखूँ, दोनों एनर्जीज स्पिरिचुअल एनर्जीज है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। वो इतने स्पिरिचुअल या तो थे नहीं पहले, या अगर थे तो लाइक उनका ऐसा था कि हाँ वो मानते थे कि हाँ
यूनिवर्स है, कोई सुप्रीम पावर है, ईश्वर है, वो ऐसा मानते थे, लेकिन वो कोई भी रिचुअल्स फॉलो नहीं करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो मानते ही नहीं थे तो अब मानने लगे हैं, और अगर वो पहले मानते थे बट कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करते थे तो बट अब कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई थिंक वो प्रे भी कर रहे हैं यूनिवर्स से, और मुझे यहाँ पर प्रेइंग एनर्जी दिख रही है। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन प्रे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए प्रे कर रहे हैं। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इट मीन्स, ठीक है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो मेरी लाइफ में था ऑलरेडी, मैंने उसको बहुत ख़राब कर लिया है और अब मुझे मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। तो ये एक नई शुरुआत के लिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड आई थिंक इनके सामने कुछ हिडन चीज़ें आई हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनको पता ही नहीं था और ये भ्रम में जी रहे थे। तो इनके सामने कुछ चीज़ें भी आई हैं, रिवील हुई हैं, और चीज़ें सामने आने की वजह से भी शायद ये पर्सन को ये समझ में आया है कि मैं गलत जगह हूँ, या मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, और वो आपके साथ इसलिए एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद बहुत मनमुटाव हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़ास हुई है वो ये कि आप उनको छोड़ करके कभी नहीं गए। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन आप वहीं रहे और आप उनको छोड़ करके नहीं गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को भी फील होती है कि यार हमारे बीच में क्या कुछ नहीं हुआ, कितना कुछ हमने एक दूसरे को नहीं बोला, कितने कुछ मनमुटाव, कितने कुछ बहसबाजियाँ नहीं हुई हमारे बीच में, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करती रही और मेरे साथ रही। तो ऐसा रिश्ता जहाँ इंसान की का ये है कि चाहे कैसी भी कंडीशन है, लेकिन मुझे इस इंसान का साथ नहीं छोड़ना, मुझे इसके साथ रहना है। तो वो इंसान कैसा होगा, निभाने वाला होगा और उसकी फीलिंग्स जेन्युइन होंगी। टाइम पास तो कर नहीं रहा होगा, टाइम पास वाला तो भाग चुका होता, वो क्यों सुनता और क्यों सुन के भी वहीं रहता। तो आपके पार्टनर ना उस एफर्ट, या मैं कहूँ कि उस पेशेंस लेवल को अब महसूस कर रहे हैं कि आपने कितना पेशेंस रखा है, आप उनसे कितना डीपली प्यार करते हो, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उनके साथ खड़े थे और आप तब भी उनसे यही कहते रहे कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ के भाग गए या आपने उनको भगा दिया, ब्लॉक कर दिया, नहीं, आपने बहुत पेशेंस रखा है। और उसके पीछे ऑफकोर्स जो इंसान किसी से प्यार करता है वही पेशेंस रख सकता है। जो प्यार नहीं करता उसको तो मतलब ही नहीं है ना, वो तो निकल लेगा। तो ये उस प्यार को भी देख पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना झूठ भी बहुत बोले हैं, बातें बहुत छुपाई हैं, चालाकियाँ बहुत की है, माइंड गेम्स आई थिंक इस पर्सन ने बहुत खेले हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि इस चीज़ का ना आपके पर्सन को किसी ने एहसास करवाया है, ठीक है, कि तुमने देखो कितना कुछ गलत किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो इनको ये एहसास करवाया है कि तुम भी गलत हो। यहाँ पर इनको क्या था कि शायद पहले लगता था कि मैं तो गलत हुई नहीं, ठीक है, बट अगर कोई इंसान लाइफ में ऐसा है जो कड़वा बोले, मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, अब उसने कुछ गलत किया, अब उसको लगता है कि नहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, बट आप उसकी बात सुन के आप उसको बोलो कि नहीं तुम ही गलत हो और तुमने ये गलत किया है। आपने वहाँ पर ये नहीं देखा कि मेरी दोस्त है उसको हर्ट हो जाएगा या उसको बुरा लग जाएगा, नहीं, आपने उसको बोला कि भाई तू गलत है।
तो जब उसको आप बोलोगे गलत है क्योंकि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑफकोर्स उसको लगेगा कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद मुझे बोल रही है कि मैं गलत हूँ। तो एक इंसान फील करता है ना कि यार हो सकता है मैं ही गलत हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी किसी ने ये फील करवाया है और इनको ये फील होने लगा है कि हाँ यार मैंने ठीक नहीं किया। जहाँ दो दिल का रिश्ता बनता है वहाँ चालाकियाँ नहीं लगानी चाहिए, वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो दिल का रिश्ता बन रहा है। वैसे ही दो लोग अजनबी लोग मिल रहे हैं तो उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से वो ट्रस्ट बिल्ड होता है तो हम झूठ बोल बोल के उसको कम कर देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनको अपनी गलती भी समझ आ रही है और उनको कोई रियलाइज़ करवा रहा है इस चीज़ को। ठीक है, कोई और है, कोई और पर्सन है, कोई भी हो सकता है जो उनको रियलाइज़ करवाता है कि भाई तुम अपना ये सुधार लो, तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं, अगर तुम ऐसे ही रहे ना तो तुम ऐसे ही रह जाना, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक आपने इनको बहुत अप्रोच किया है, आपने इनको बहुत बात करने की कोशिश की है, कॉल मैसेज बार बार आपने उनको किया है कि पर्सन एटलीस्ट बात करे, बात करके चीज़ों को सुलझाए, लेकिन शायद इस पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर किया, आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इस इंसान ने। तो वो चीज़ें कहाँ जाएंगी, है उनके दिमाग में कि मैंने उसको इग्नोर किया था, उसने तो मुझे कॉल मैसेजेस किए थे लेकिन मैंने ही रिप्लाई नहीं किया, मैंने ही बात नहीं की ठीक से। तब आपके पार्टनर ना मुझे कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं कि उनका ऐसा है कि यार मैंने तो उसको इग्नोर किया था, अब मैं उससे जाके बात करूँ क्या, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, या वो मुझे रिस्पॉन्स देगी क्योंकि मैंने इग्नोर किया था तो क्या पता हो सकता है वो भी मुझे इग्नोर कर दे, वो क्यों मेरे कॉल मैसेज को रिसीव करेगी या क्यों वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो आपके पार्टनर ना अभी मतलब इस दुविधा में भी है कि यार अगर मैं कॉल मैसेज करता हूँ या करती हूँ तो वो एक्सेप्ट करेगी क्या मेरे कॉल मैसेज को, क्योंकि मैंने तो इग्नोर किया था, तो ऑफकोर्स उसको बुरा लगा होगा, तो क्या वो करेगी मेरा कॉल मैसेज एक्सेप्ट। तो ये भी सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर द स्टार एनर्जी है। इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है, शायद इनको पहले आपकी वैल्यू नहीं थी, ना इनको वैल्यू हो रही थी, बट अब इनको आपकी वैल्यू हो रही है और ये इनकी अब आप विश हो या आपको मांग रहे हैं। वो हीलिंग चाहते इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते। द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि ये बताता है कि ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी पहली चीज़ तो ये बताती है कि वक्त सबको एहसास करवाता है कि तुमने क्या खोया है, तुमने क्या गलती की है, वक्त ना सबको ये फील करवा देता है। दूसरा ये एनर्जी तो उनको ये फील हो रहा है इस वक्त। दूसरी एनर्जी ये कि पर्सन आपको अपने लिए लक्की मानते हैं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत लक्की थे, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में एक मेंटल पीस था, उनको इस तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं था, बट अब उनको बहुत स्ट्रेस है। दूसरा इसलिए भी लक्की मानते हैं क्योंकि आप हर कंडीशन में उनके साथ थे, आप उनको छोड़ करके कभी भागे नहीं। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि विश करते हैं कि आप उनको वापस से मिल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ना वक्त बदला है कि एक इंसान जिसके पीछे आप भाग रहे थे, रो रहे थे, उसको मना रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, आज वो इंसान बैठ करके ऊपर वाले से आपको मांग रहा है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर ईस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज भी है क्योंकि 7 ऑफ कप्स थोड़ी कन्फ्यूज़न को बताता है। ये आपको लव ऑफर तो करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ थोड़े कंफ्यूज भी है कि ये पहली चीज़ तो ये अपनी जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए उसको कैसे आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बताएंगे तो उसके बाद आप उनके ऊपर यकीन करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि यकीन आप कर भी पाओगे उनके ऊपर कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने जो किया उसके बाद इनको खुद को ये महसूस होता है कि यार वो मुझे मेरे ऊपर क्यों यकीन करेगी,
अगर मैं उसको बोलूँगा कि मुझे तुमसे प्यार है तो ऑफकोर्स उसको तो डाउट होगा ही ना कि अब क्यों आया है ये, अब क्यों आई है ये। प्यार वाला इंसान तो जाता ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लाइक वो आपको लव तो ऑफ़र करना चाहते हैं, आप डे ड्रीमिंग भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करे कि वो आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये जेन्युइन फीलिंग्स हैं उसकी। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद ने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं। इनको ना आपसे बात करना या डायरेक्ट कांटेक्ट करना इजी नहीं लग रहा, और ये सब फील कर रहे हैं कि यार मैंने खुद ने यार इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए हैं, अभी मुझे कितनी दिक्कत हो रही है उससे जाके वापस से बात करने में, मुझे कितना सोचना पड़ रहा है उससे बात करने में, और इसमें उसकी गलती नहीं है। मैंने ही तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है आपसे बात करने, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करने में परेशानी हो रही है, ईजी से वो नहीं कर पा रहे हैं आपसे कांटेक्ट। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि किसी से बात करने से पहले 100 बार सोचना, तो मुझे इनकी वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपसे बात करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। एक होता है ना कि मुंह पे कॉल कट कर देना, मुंह पे ब्लॉक मार देना। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ऐसा किया है आपके साथ, कि आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप उनको बहुत मैसेजेस कर रहे हो, बहुत कॉल कर रहे हो, और उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपके मुंह पे फ़ोन कट कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। लाइक इन्होंने रूड बिहेव किया है आपके साथ। सो आई थिंक इनको वो चीज़ें अभी दिखती हैं। अभी जब इनको एहसास होता है ना कि यार वो मेरे लिए बहुत सही थी और मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जब ये फील करते तो इनको महसूस होता है कि यार मैंने गलत भी बहुत कुछ कर दिया। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से पर्सन ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा झिझक है, हिचकिचाहट है कि यार मैं डायरेक्ट कैसे जाके उससे बात करूँ, मैंने उसके साथ ये सब किया है, इस तरीके से मैंने उसके साथ बिहेव किया है, तो अभी कौन सा मुंह लेके जाऊँ मैं उसके सामने और उसको ये बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हंसेगी वो मेरे ऊपर, या पता नहीं क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। तो इस तरीके के विचार इनके चल रहे हैं। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चैनल मैसेजेस है, प्लीज़ बताएं। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो समटाइम्स इनको फील होता है कि आप ये जो आपको ऑफ़र करेंगे या ये जो आपको ज़िंदगी में देंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आप डिज़र्व करते हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, या आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते, ये वाला मैसेज फिज़िकल अट्रैक्शन को भी बताता है कि इस पर्सन को आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, खुद के साथ देखना चाहते हैं, खुद के पास देखना चाहते हैं। अंदर ही अंदर ये चीज़ जानते हैं कि जितना आपने उनको दिया है या जिस तरीके के आप इंसान हो, उतना ही आपको नहीं दे पाएंगे। ये जानते इस चीज़ को, इनको पता है कि आप वैल्यूएबल पर्सन हो और आपको जो है बेहतर से बेहतर इंसान मिल सकता है, जिस तरीके के आप इंसान हो। जितना ये आपके लिए कर रहे हैं ना, ये तो बहुत कम है। मतलब वो अंदर से ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि यार मैं क्या ही दूंगा उसको। वो खुद इतनी सही है अपनी लाइफ है, वो खुद इतनी मैच्योर है, वो खुद इतना सोच के चलती है, मैंने क्या किया है उसके लिए, या मैं क्या कर दूंगा आगे उसके लिए। तो ये वाली फीलिंग आती है, बट फिर भी आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किस इंसान को डेट किया था या किसके साथ रिलेशनशिप में रहे थे। वो तो जानते इस बात को, उनको ये समझ आ रहा है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन थे,
I always knew you were my other half. You were my other. I always knew you were my other half. So इनको लगता है स्ट्रांगली कि आप उनके अदर हाफ हो, ये फीलिंग्स हैं उनको, ठीक है। मतलब समटाइम्स आपको भी फील होता होगा दी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की फीलिंग्स है और या जिस तरीके के सर्कमस्टेंस है, मुझे लगता है कि ये पर्सन से मेरा कोई तो गहरा नाता है, कोई तो गहरा रिश्ता है, कुछ तो है, कुछ तो स्ट्रांगली है। और फिर ऑफकोर्स आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता होगा कि क्या यही मेरा अदर हाफ है, क्या यही वो पर्सन है जिसके साथ मेरी शादी होनी है। तो ऐसे ही उनके मन में भी आपको लेकर के फीलिंग्स आती हैं कि कुछ तो अलग है, कुछ तो ख़ास है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो है। तो ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं या आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं या आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहते, और साथ ही ये भी जानते हैं कि ये आपको उतना नहीं दे पाएंगे जितना आप डिज़र्व करते हो। आप बहुत अच्छा चीज़ें डिज़र्व करते हो, तो ये भी वो जानते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।